विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है। राज्य में आचार संहिता लगी हुई है। प्रदेश की किसी भी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है तो किसी सीट पर बीजेपी का, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी 1952 सीट से जीत की तलाश में है, लेकिन कांग्रेस इस पर कब्जा जमाए बैठी है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई छत्तीसगढ़ की कोटा विधानसभा में बीजेपी अभी भी कमल खिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। 1952 से लेकर कोटा विधानसभा सीट पर अब तक 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। काशीराम तिवारी यहाँ पहले विधायक चुने गए थे, जबकि उनके बाद मथुरा प्रसाद दुबे 4 बार और राजेंद्र शुक्ला 5 बार विधायक निर्वाचित हुए। साल 2006 में हुए उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती थी। साल 2018 में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी से रेणु जोगी विधायक बनी थी और क्षेत्र की पहली महिला विधायक पिछले 3 बार से विधायक है। खासकर युवाओं के लिए युवा मतदान क्लब प्रदर्शन किया गया। वहाँ पे सांस्कृतिक पारंपरिक युवाओं को 2500 रुपये रोजगारी भत्ता मिल रहा है। युवा जितनी भी परीक्षाएं देते हैं साल भर, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो, सब परीक्षाओं की फीस माफ कर दी गई है। तो युवाओं को तो बहुत फायदा हुआ। रोजगार के विभिन्न साधन भी उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार भर्तियां चल रही है, चाहे इंस्पेक्टर की हो, चाहे रेंजर की हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो, लगातार भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे लगता है कि युवा बहुत खुश। जिस क्षेत्र में आप घूम रहे हैं सघन वन क्षेत्र है और हमारे पास वन संपदा के रूप में एक अच्छा खासा खजाना है। क्या सोचे हैं इसके बाद? देखिए, छत्तीसगढ़ को काले हीरे की सुनहरी धरती कहा जाता है और वनांचल क्षेत्र में जो वनोपज थी उसकी खरीदी पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक को जो 2500 रुपये मानक बोरा मिलता था उसको 4000 रुपये किया। अभी 4000 रुपये बोनस भी डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, कोदो कुटकी, रागी, 67 प्रोडक्ट 67 वनोपज की खरीदी सरकार कर रही है, जिसका समर्थन मोदी सरकार करेगी। कोदो कुटकी की पहले कीमत 800 रुपये से 1000 रुपये किलो होती थी, आज वो 3200 से 3600 रुपये किलो में बिक रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे वनांचल में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। कहना था कि पहचान की संकट है अटल श्रीवास्तव के लिए कोटा क्षेत्र में। नहीं, मैं यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ, कई उपचुनाव में यहाँ पर काम किया है। पहचान का कोई संकट नहीं है। पहचान का संकट उनको होना चाहिए जो 500 किलोमीटर अपने पिता के नाम पर वोट मांगने आए हैं। सवाल है कि यूथ फोर्स को कौन सी दिशा देंगे? छत्तीसगढ़ का यूथ बहुत समझदार है। उसको मालूम है कि कौन सी सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काम कर रही है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी अपडेट होता है। आज सुदूर गांव में ही मैंने पूछा कि कांग्रेस सरकार ने क्या योजना रखी है सिलेंडर के लिए, तो एक महिला ने उठ के बताया कि 500 रुपए की सब्सिडी दी है। तो सब चीजें सब तक युवाओं तक पहुंच जाती है और सब मतदाता बहुत समझदार है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार पर भूपेश है तो भरोसा है, काका अभी जिंदा है इस पूरी, और मुझे उम्मीद है कि इस बार 75 पार का नारा पार। कोटा विधानसभा में छत्तीसगढ़ में एक ही प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस की सरकार कैसे बननी है और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए इस बार नेता ही नहीं आम जनता आतुर है। आप देख रहे होंगे लगातार कल नामांकन रैली थी बिलासपुर में हमारे जिले के 6 विधानसभा की 6 के 6 विधानसभा से इस तरह से जनता स्वस्फूर्त आई थी, जिससे किसी तरह का संदेह ही नहीं है कि कांग्रेस की अब की बार 75 पार का जो भूपेश बघेल जी ने हमारे नारा दिया है उसको हम छूने जा रहे हैं और 200% हम लोग 75 पार जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार पुनः भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बन रही है और कोटा विधानसभा में अटल श्रीवास्तव जी प्रचंड मतों से विजयी होंगे, ये हमें विश्वास है। किस दिशा में बढ़ रहा है छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है किसानों की समृद्धि की दिशा में, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है युवाओं की समृद्धि की दिशा में, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है महिलाओं के संरक्षण और महिलाओं के भविष्य की दिशा में और छत्तीसगढ़ बढ़ता रहेगा तब तक जब तक कांग्रेस का पंजा लहराता रहेगा और कोई भी छत्तीसगढ़ के विकास को नहीं रोक पाएगा। एक दौर था जब कांग्रेस में आला कमान और शीर्ष पदों पर बैठे नेता ही प्रत्याशी तय करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव रहा है। कहने को तो कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताती रही है, लेकिन यहाँ गांधी परिवार ही हमेशा से सर्वोपरि रहा है। टिकट बंटवारे में भी उनकी ही चलती रही है,
लेकिन देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सफलता को देखकर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। प्रत्याशी चयन के पैमाने भले ही जो भी तय किए गए हो, लेकिन फिलहाल सभी दावेदारों के आवेदन ब्लॉक कमेटी के माध्यम से लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा से कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाकर उन पर भरोसा जताया है। वहीं पार्टी की उम्मीद पर खड़ा उतरने के लिए अटल श्रीवास्तव ने वनवासी क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किसानों और युवाओं के लिए कहा कि निरंतर विकास का नाम ही कांग्रेस है। सत्ता नहीं है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सत्ता नहीं है वोट देने के लिए। प्रतिनिधि तो अच्छा है, प्रतिनिधि अच्छा है, लेकिन अब काम नहीं हो पा रहा है क्षेत्र में। अटल जीत गया। हाँ, अटल और जीत सत्ता नहीं रही फिर अब देखेंगे। सत्ता नहीं हो तो क्या करेंगे। अटल जीतेंगे करके तो दे रहे हैं। तो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर जाओगे तो क्या होगा। तो उसके भी तो 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता है मैडम में। अच्छा। उनके रहते कभी कुछ काम हुआ यहाँ? नहीं हुआ है कुछ नहीं। कितने साल हो गए? उसको तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ठीक है ये प्रत्याशी। हाँ, ये प्रत्याशी ठीक। जानते हो पहले कभी देखे थे? हाँ, देखे हैं। कब देखे थे? लोकसभा में खड़े थे तो देखे हैं। अच्छा, लोकसभा में। हाँ। कितना वोट मिला था यहाँ से? हाँ, कितना वोट मिला था यहाँ से? यहाँ बहुत कम मिला था। कारण का यहाँ बीजेपी लोग ज्यादा देते हैं। योगी जी तो इस बार मतलब प्रबल प्रताप को अच्छा खासा वोट मिलेगा यहाँ से। प्रबल प्रताप को नहीं मिलेगा कुछ। अब तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से भी है और जुदे परिवार से भी है। बोला बीजेपी ला नहीं पसंद करें? हमारे यहाँ बीजेपी ला पसंद नहीं करें कि प्रबल प्रताप ला नहीं पसंद करें कि जोगी ला नहीं पसंद करें? काला नहीं पसंद? प्रबल प्रताप तो 400 किलोमीटर से आ रहे हैं। जो अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी रहते हैं ना सर, तो उस क्षेत्र के तो एक को नहीं है दारी नहीं, लेकिन जोगी जी तो है ना। वही पूछ रहा हूँ। तो रेणु जोगी को तो वोट मिलेगा ना? अपनी तो 70 सीट जीत के आया है। कांग्रेस की हमारे किसान मन के भरोसा से कांग्रेस पार्टी के ऊपर हुई। जब भूपेश बघेल ने घोषणा करी कि हमारे किसान मन के कर्जा माफ करो तो 10,000 करोड़ की कर्जा किसान के माफ। हमारे बैंक के साथी बैठे हैं 10,000 करोड़ रुपए कर्जे खोते हुए मालूम। और फिर भूपेश बघेल ने ही हम किसान ला 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत दी। कोई ला विश्वास नहीं होना चाहिए कैसे देही। केंद्र सरकार मना कर दी कि अगर आप 2500 क्विंटल धान की कीमत दे हो तो हम आप उनके चावल केंद्रीय पूल के चावल नहीं खरीदते। हमारे भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के लिए काम करे, विकास करे, वही काम हमारा अटल भैया है भारी बहुमत से जीत। कब चिन्ह था अटल भैया ले? कब चिन्ह था अटल भैया ले? 8-9 साल हो गए। हाँ, कौन मेरे कैसे? अच्छा खास है मेरे कैसे। तो ओखर बरते क्षेत्र नया है नहीं, नाव लड़क की तो नया वही वाली बात नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे पूरा लगे हुए हैं हमारे पूरी डेम नौका विहार खुले हैं। हाँ, पोखरे हैं। अच्छा, वो सब लोग फायदा मिल गई। हाँ, बहुत कई जन रोजगार मिले हमें। अब तो रेणु जोगी आगे है। हाँ, रेणु जोगी घलो आगे जो भी आगे हमें तो अपन ललवहू प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास मैंने पूरा जीत हासिल हो चुके हैं हमारे। मतलब रेणु जोगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ी? नहीं, 5 साल से जो रही समझाया। हाँ। तो आज तक के जनता ला एक प्रोत्साहन दी, जहाँ दी एक गंगा दरी। हाँ। बाद में रोड है नेवसा निर्जोर पंचायत रही सब है, लेकिन नेवसा में आज तक के एक नल नहीं लगा पाई। और सीसी रोड अभी इतना गंदा स्थिति है, बरसात के दिन में हम माने चले के काबिल नहीं रहा। तो ऐसे विधायक हम रख के रात कर नाली नहीं बन पाई। पानी के लिए पूरा जनता परेशान है। कोटा विधानसभा को हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आजादी के बाद से ही यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा है। अभी तक की सीट बीजेपी के हाथ नहीं आई है। शायद यही कारण है कि कांग्रेसियों का मानना है कि जिसे भी कोटा विधानसभा से प्रत्याशी चुना जाएगा उसकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी ये सीट कांग्रेस के पाले में गिरेगी या फिर बीजेपी को नई उम्मीद मिलेगी।